द नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। एसेट क्या है? द रिसोर्स विच हेल्प्स इन कैरी ऑन द बिजनेस। कोई भी साधन जो बिजनेस को कैरी ऑन रन करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट मीन्स के कैश रिसीव करता है बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड एसेट। फॉर एग्जाम्पल क्या है? बिल्डिंग है, मशीनरी है स्कूल की, व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, दीज ऑल हेल्प्स इन कैरी ऑन द स्कूल। अब ये सब चीज़ें क्या करती है? स्कूल को रन करने में हेल्प करती है। तो ये सब चीज़ें बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर स्कूल की क्या हो गई? एसेट्स। नाउ assets can be classified into three categories. First one is non-current asset or fixed asset. Fixed asset means which can be used for more than 1 year, or we can say which can be used over a number of years, जिसे हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या? बिल्डिंग है, वही फर्नीचर है, व्हीकल्स है। दीज आर नॉट परचेज्ड विद द पर्पज़ ऑफ रीसेल। इन्हें हम इसलिए परचेज़ नहीं करते कि आज परचेज़ किया, विद इन फ्यू मंथ हमने इसे सेल कर दिया। इन चीज़ों को हमने काफ़ी सालों तक यूज़ करना होता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को रन कर सकें। सो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। Fixed asset further divided into two parts: tangible assets and intangible. Tangible and intangible, you already know that, which can be seen or touched, which have physical existence, वही land, building, furniture. And intangible asset which haven't any physical existence. For example goodwill. अब goodwill क्या है? गुडविल है इमेज, जैसे हमारी इमेज बनी हुई है। राम इज़ अ वेरी पोलाइट बॉय। पोलाइटनेस इज he knows to be very good boy, that is called the image, कि उसकी इमेज बहुत अच्छी है। सिमिलरली द इमेज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन इन अकाउंटिंग टर्म्स इज़ नोन एज गुडविल। तो अगर हमारे स्कूल की इमेज बाहर अच्छी है तो हम इमेज वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम उसकी प्लेस पर भी वर्ड यूज़ करेंगे गुडविल, कि हमारे स्कूल की गुडविल जो है वो एट टॉप है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एसेट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऑपोजिट टू द फिक्स्ड एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसे हम वो चीज़ें जिसको हम 1 साल में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच आर परचेज्ड विद द पर्पज़ ऑफ रीसेल, जिसे हमने परचेज ही इसलिए किया कि हम इसको रीसेल कर दें, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आ गया? हमारा कैश है, स्टॉक है, वॉट एवर द स्टॉक वी बाय टुडे दैट वी हैव टू सेल टुमारो। जो भी आज खरीदा हमने कल उसे बेचना ही है। जैसे स्कूल में स्टेशनरी बाय की हुई है उन्होंने, स्टेशनरी का पर्पज़ क्या है? कि स्टूडेंट्स को सेल कर देनी है। डेटर्स आ जाते हैं। डेटर्स DEBTORS। डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे बिजनेस ने पैसा लेना है। अब मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, मैंने किसी को क्रेडिट बेसिस सेल की हुई है, तो अब मैंने उससे सेल की तो मैंने उससे क्या लेना है? पैसा लेना है। मेरा कैश जो उसकी तरफ पेंडिंग है, तो वो मेरा क्या बन गया? डेटर। डेटर known as a current asset. The last one is fictitious asset. Fictitious asset is neither tangible nor intangible, ना तो ये tangible है ना ही intangible है। इसमें हम वो लॉस इंक्लूड करते हैं जो कि हम ओवर नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं। ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स राइट ऑफ, कि जैसे इस साल मेरा 5 लाख का लॉस हुआ है, तो मैंने 5 लाख का लॉस इस साल के फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से नहीं सारे का सारा माइनस करना। मैंने क्या करना? 5 लाख को 5 ईयर्स में डिवाइड कर देना, कि हर साल मैंने 1 लाख का ही लॉस जो है वो माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है? एडवर्टीज़मेंट है इसमें। अब जो एडवर्टीज़मेंट है, 1 साल अच्छे से कर दी, उस पर 5 लाख रुपीज़ स्पेंड कर दिया, तो एडवर्टीज़मेंट का जो
बेनिफिट होता वो एक साल तो नहीं मिलता, वो ओवर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स मिलता है हमें। सो जो एडवर्टीज़मेंट पर एक्सपेंस इनकर हुए हैं, अब एडवर्टीज़मेंट की इमीडिएटली तो मुझे कुछ नहीं मिला, इमेज एस्टैब्लिश की या कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं मैंने, तो उसके लिए किए हैं, तो इसका बेनिफिट जो होता है वो ओवर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स मिलता है। तो जो भी इस पर एक्सपेंस बिजनेस ने किया है वो सारा एक्सपेंस भी हमने ओवर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना।